क्या आपने कभी ऐसा स्टॉक देखा है जिसने सिर्फ एक साल में 85% का रिटर्न दे दिया हो? और अब तो बात यहां तक आ गई है कि ये शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू से 5 में स्प्लिट होने जा रहा है, वो भी 25 अप्रैल को। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की, जिसने ना सिर्फ तेजी से ग्रोथ दिखाई है बल्कि एफआईआई और डीआईआई जैसे बड़े खिलाड़ियों का भी भरोसा जीत लिया है। लेकिन इस रफ्तार के पीछे कुछ ऐसे संकेत भी छिपे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आज का एनालिसिस है डीप, डेटा ड्रिवन और एकदम साफ। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। साल 2017 में कंपनी की सेल्स सिर्फ 160 करोड़ रुपए थी, जो लगातार बढ़ते हुए टीटीएम यानी पिछले 12 महीनों में 923 करोड़ तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली, लगभग 49 करोड़ रुपए। लेकिन टीटीएम में कंपनी ने जबरदस्त बाउंस बैक किया और नेट प्रॉफिट 123 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे ईपीएस यानी अर्निंग्स पेर शेयर भी उड़ान भरकर 30.33 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि शेयरधारकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब इन आंकड़ों के साथ अगर हम ग्रोथ रेट्स को जोड़ें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स को 25% की सीएजीआर से बढ़ाया है और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 85% का रिटर्न दिया है। लेकिन वहीं प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी धीमी रही, पिछले 3 सालों में सिर्फ 3%। हालांकि टीटीएम में इसमें 70% का जोरदार उछाल देखने को मिला है। इसका साफ मतलब है कि कंपनी ने हाल ही में कुछ बड़े और असरदार बदलाव किए हैं। इन बदलावों को समझने के लिए अब नजर डालते हैं बैलेंस शीट पर। 2020 में कंपनी के पास सिर्फ 101 करोड़ रुपए के रिजर्व्स थे, जो अब सितंबर 2024 तक 1161 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यानी कंपनी ने न सिर्फ मुनाफा कमाया बल्कि उसे संभाल कर रखा भी। अब बात करते हैं बोरोविंग्स की। FY 24 में यह बढ़कर 217 करोड़ तक गई थी, लेकिन अब घटकर सिर्फ 6 करोड़ रुपए रह गई है। इसका मतलब है कि कंपनी ने फाइनेंसिंग के लिए कर्ज लिया, लेकिन समय रहते उसे चुका भी दिया, जो एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग का संकेत है। बैलेंस शीट के बाद सीधा चलते हैं कैश फ्लो रिपोर्ट पर। FY 24 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 125 करोड़ रुपए का, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने 365 करोड़ रुपए झोंक दिए। यानी कुछ बड़ा निवेश हुआ है, शायद कोई प्लांट, मशीनरी या नया एक्विजिशन। दूसरी तरफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी ने 239 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फंडिंग के लिहाज से कंपनी पूरी तरह तैयार थी। अब चलते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां एक ड्यूअल पिक्चर दिखती है। प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे गिरते हुए अब सिर्फ 35.8% रह गई है, जो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इसी के साथ एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यानी विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक इस स्टॉक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, और ये इस बात का संकेत है कि उन्हें कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड निवेश के लिए सही है? तो जवाब कुछ इस तरह होगा। अगर आप ग्रोथ की तलाश में हैं, तो ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। सेल्स और प्रॉफिट दोनों में बढ़त है, रिजर्व्स मजबूत हैं, कैश फ्लो सस्टेनेबल है और इंस्टीट्यूशंस की दिलचस्पी भी बनी हुई है। हां, प्रोमोटर होल्डिंग में गिरावट और थोड़ी घटती आरओई जरूर ध्यान में रखने वाली बातें हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यह स्टॉक आपके रेडर पर जरूर होना चाहिए। और हां, याद रखिए, 25 अप्रैल को इस स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपए से 5 रुपए में स्प्लिट होने वाला है। यानी लिक्विडिटी बढ़ेगी, रिटेल एंट्री बढ़ेगी और हो सकता है प्राइस में नई हलचल भी देखने को मिले। ऐसे ही और भी डिटेल्ड और ऑनेस्ट स्टॉक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इक्विटी एम्पायर 4 को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए इस स्टॉक को आप किस नजर से देखते हैं। मिलते हैं अगले डिकोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।